तो ख्वाहिश थी कि मैं कल इजलास में शामिल होता, बट मुझे वो जो साइंड ऑर्डर था दैट वाज मुझे डिले हुआ, मुझे मिला। तो फिर मैं जब पहुंचा तो उस वक्त तक इजलास जो था वो ख़त्म हो चुका था, वरना मैं कल भी शामिल होता, उधर भी हाई कोर्ट वाले उसमें भी और इजलास में भी। यस, आई विल बी इंशाल्लाह रेगुलरली अटेंडिंग इजलास भी, आप लोगों से भी रेगुलर गपशप होगी। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा कि हम उसकी मजम्मत करते हैं और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हमने सुबह ही हुकूमत को कहा गया खान साहब की तरफ से कि आप फेडरल गवर्नमेंट का वो करवाएं, ये उनकी डोमेन है। जी, शर्मनाक अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से सर आप कोई प्लान आगे आप कर रहे हैं, जहाँ अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि कल अली अमीन गंडापुर ने भी कहा है कि भरपूर तहरीक का आगाज होने जा रहा है, तो सर प्रेशर तो आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है। बताइए कोई आप एहतजाज की हिम्मत अमली कब तक आप देखें जी, जो सूबाई मेरी बहन जो सूबाई सदूर है वो और जो सेक्रेटरी जनरल हैं, बेसिकली ये मदर पार्टी को लीड करते हैं, ये इनकी ज़िम्मेदारी है, इनके ज़िम्मे लगा दिया गया है। बहुत सा काम कल की मुलाकात से पहले ही टास्क हो चुका था, तो बहुत से दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि हमने अपना लाए अमल जो है वो तय कर लिया है, और बहुत से हैं जिनको अब थोड़ा सा पुश किया गया है। कल उनका ये सब इकट्ठे बैठेंगे और जब सेक्रेटरी जनरल इस पे अनाउंस करेंगे मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। वकास भाई, इसमें एक चीज़ पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात हो रही है, तो ये 2.68 जो फर्ज फिगर है, तो हुकूमत के लोगों का पहले देख लेते कि कितना पॉलीग्राफिक टेस्ट इफेक्टिव है। तो वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और एहसन इकबाल साहब, ये तीन इसमें बराए, तो इनका एक पोलोग्राफिक टेस्ट जो है ना, जब ये बजट के दरमियान ये ऐलान कर रहे हो तो साथ वो भी लगाइएगा कि ये फिगर सच बता रहे हैं, झूठ, और बजट भी सच बता रहे हैं। वो खातून है, माजरत, वो खातून है वो जो कह रही थी कि ये सारा ऑपरेशन डिज़ाइन किया उसने अपना मियां नवाज शरीफ ने, तो वो भी पोलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। हाँ जी, ये आप कुछ कह रहे थे सर। मैं पार्टी जो है वो हमें नजर आया कि 97% इस मौक़िफ़ के साथ खड़ी है कि मुखालफत नहीं की। देखें जी, इस मामले पे जो है वो मौक़िफ़ जो इमरान खान साहब का है, उसके आने के बाद तो आपका सवाल बनता ही कोई नहीं है। कौन? थैंक यू वेरी मच। आहिस्ता 26वीं तरमीम के बाद आपको पता है कि रिलीफ जो है उसके मामलात भी थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं जिस तरीके से पहले भी हमें मिला करते थे। तो बस उस दौरान वकला से अपनी लीगल टीम से मशवरा करते रहे हैं, जो जिम्मेदारियां थी वो वहाँ बैठ के निभाते रहे हैं। और अब जब वकला ने कहा कि हम इसके लिए फ़ाइल कर सकते हैं तो हमने फ़ाइल किया, और अल्लाह ने मेहरबानी की, वो रिलीफ हमें मिला वहाँ से। ऑलमोस्ट 28 दिन की जो बेल है वो मिली है। और मैंने उन्हें कहा कि मैं ख़ुद इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं पेश होना चाहता हूँ, जो अदालतें हैं जहाँ पे केसेस हैं उस बुनियाद पे उन्होंने मुझे बेल दी है। 28 दिन है, इस दौरान आई हैव टू गो टू ऑल द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स, और जो केसेस हैं बिल्कुल रेगुलर असम्बली। मेरा तो ख्वाहिश थी कि मैं कल इजलास में शामिल होता, बट मुझे वो जो साइंड ऑर्डर था दैट वाज मुझे डिले हुआ, मुझे मिला। तो फिर मैं जब पहुंचा तो उस वक्त तक इजलास जो था वो ख़त्म हो चुका था, वरना मैं कल भी शामिल होता, उधर भी हाई कोर्ट वाले उसमें भी और इजलास में भी। यस, आई विल बी इंशाल्लाह रेगुलरली अटेंडिंग इजलास भी, आप लोगों से भी रेगुलर गपशप होगी। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा कि हम उसकी मजम्मत करते हैं और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हमने सुबह ही हुकूमत को कहा गया खान साहब की तरफ से कि आप फेडरल गवर्नमेंट का वो करवाएं, ये उनकी डोमेन है। जी, शर्मनाक अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से सर आप कोई प्लान आगे आप कर रहे हैं, जहाँ अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि कल अली अमीन गंडापुर ने भी कहा है कि भरपूर तहरीक का आगाज होने जा रहा है, तो सर प्रेशर तो आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है। बताइए कोई आप एहतजाज की हिम्मत अमली कब तक आप देखें जी, जो सूबाई मेरी बहन जो सूबाई सदूर है वो और जो सेक्रेटरी जनरल हैं, बेसिकली ये मदर पार्टी को लीड करते हैं, ये इनकी ज़िम्मेदारी है, इनके ज़िम्मे लगा दिया गया है। बहुत सा काम कल की मुलाकात से पहले ही टास्क हो चुका था,
तो बहुत से दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि हमने अपना लाएअमल जो है वो तय कर लिया है, और बहुत से हैं जिनको अब थोड़ा सा पुश किया गया है। कल उनका ये सब इकट्ठे बैठेंगे और जब सेक्रेटरी जनरल इस पे अनाउंस करेंगे मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। वकास भाई, इसमें एक चीज़ पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात हो रही है, तो ये 2.68 जो फज फिगर है, तो हुकूमत के लोगों का पहले देख लेते कि कितना पॉलीग्राफिक टेस्ट इफेक्टिव है। तो वजीर आजम, वजीर ख़जाना और एहसन इकबाल साहब, ये तीन इसमें बराए रहा, तो इनका एक पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है ना, जब ये बजट के दरमियान ये ऐलान कर रहे हो तो साथ वो भी लगाइएगा कि ये फिगर सच बता रहे हैं, झूठ, और बजट भी सच बता रहे हैं। वो खातून है, माजरत, वो खातून है वो जो कह रही थी कि ये सारा ऑपरेशन डिज़ाइन किया उसने अपना मियां नवाज शरीफ ने, तो वो भी पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। हाँ जी, ये आप कुछ कह रहे थे सर। मैं ये फरमाया कि वानी चेयरमैन ने और उनकी बहन ने और जिस तरह बाकी पार्टी ने डिसऑन किया फील्ड मार्शल को मुबारकबाद देने के बाद रसूल साहब ने मुबारकबाद, क्या ये चेयरमैन पे अदब एतमाद नहीं है? तकरीबन पूरी पार्टी जो है वो ज़ाहिर हमें नजर आया कि 97% इस मौक़िफ़ के साथ खड़ी है कि मुबारकबाद नहीं दी। देखें जी, इस मामले पे जो है वो मौक़िफ़ जो इमरान खान साहब का है, उसके आने के बाद तो आपका सवाल बनता ही कोई नहीं है। कौन आहिस्ता 26वीं तरमीम के बाद आपको पता है कि रिलीफ जो है उसके मामलात भी थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं जिस तरीके से पहले भी हमें मिला करते थे। तो बस उस दौरान वकला से अपनी लीगल टीम से मशवरा करते रहे हैं, जो जिम्मेदारियाँ थी वो वहाँ बैठ के निभाते रहे हैं, और अब जब वकला ने कहा कि हम इसके लिए फ़ाइल कर सकते हैं तो हमने फ़ाइल किया, और अल्लाह ने मेहरबानी की, वो रिलीफ हमें मिला वहाँ से। ऑलमोस्ट 28 दिन की जो बेल है वो मिली है, और मैंने उन्हें कहा कि मैं ख़ुद इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं पेश होना चाहता हूँ, जो अदालतें हैं जहाँ जहाँ पे केसेस हैं उस बुनियाद पे उन्होंने मुझे बेल दी है। 28 दिन है, इस दौरान आई हैव टू गो टू ऑल द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स, और जो केसेस हैं बिल्कुल रेगुलर असम्बली। मेरा तो ख्वाहिश थी कि मैं कल इजलास में शामिल होता, बट मुझे वो जो साइंड ऑर्डर था दैट वाज मुझे डिले हुआ, मुझे मिला, तो फिर मैं जब पहुंचा तो उस वक्त तक इजलास जो था वो ख़त्म हो चुका था, वरना मैं कल भी शामिल होता, उधर भी हाई कोर्ट वाले उसमें भी और इजलास में भी। यस, आई विल बी इंशाल्लाह रेगुलरली अटेंडिंग इजलास भी, आप लोगों से भी रेगुलर गपशप होगी जी। प्लीज़, अस्सलाम वालेकुम। अभी सर आपने जिक्र किया कि आप ड्रोन्स हमले जो हुए इस पर भी एहतजाज करने जा रहे हैं, एक तो वो बताइएगा, दूसरा हाई कोर्ट के सामने हमने देखा जितने भी आपके अहदेदारान, हमने कहा कि हम उसकी मजम्मत करते हैं और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हमने सूबाई हुकूमत को कहा गया खान साहब की तरफ से कि आप फेडरल गवर्नमेंट का वो करवाएंगे, ये उनकी डोमेन है। और सर पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से उसके जी, बाद हाई कोर्ट के आगे शर्मनाक एहतजाज हुआ, वो अच्छा एहतजाज था अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से सर आप कोई प्लान आगे आप कर रहे हैं, या अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि कल अली अमीन गंडापुर ने भी कहा है कि भरपूर तहरीक का आगाज होने जा रहा है, तो सर प्रेशर तो आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है। बताइए कोई आप एहतजाज की हिम्मत अमली कब तक आप देखें जी, जो सूबाई मेरी बहन जो सूबाई सदूर है वो और जो सेक्रेटरी जनरल हैं, बेसिकली ये मदर पार्टी को लीड करते हैं, ये इनकी ज़िम्मेदारी है, इनके ज़िम्मे लगा दिया गया है। बहुत सा काम कल की मुलाकात से पहले ही टास्क हो चुका था, तो बहुत से दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि हमने अपना लाएअमल जो है वो तय कर लिया है, और बहुत से हैं जिनको अब थोड़ा सा पुश किया गया है। कल उनका ये सब इकट्ठे बैठेंगे और जब सेक्रेटरी जनरल इस पे अनाउंस करेंगे मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। वकास भाई, इसमें एक चीज़ पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात हो रही है, तो ये 2.68 जो फज फिगर है, तो हुकूमत के लोगों का पहले देख लेते कि कितना पॉलीग्राफिक टेस्ट इफेक्टिव है। तो वजीर आजम, वजीर ख़जाना और एहसन इकबाल साहब, ये तीन इसमें बराए रहा, तो इनका एक पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है ना, जब ये बजट के दरमियान ये ऐलान कर रहे हो तो साथ वो भी लगाइएगा कि ये फिगर सच बता रहे हैं, झूठ, और बजट भी सच बता रहे हैं। वो खातून है, माजरत, वो खातून है वो जो कह रही थी कि ये सारा ऑपरेशन डिज़ाइन किया उसने अपना मियां नवाज शरीफ ने, तो वो भी पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। हाँ जी, ये आप कुछ कह रहे थे सर। मैं ये फरमाया कि वानी चेयरमैन ने और उनकी बहन ने और जिस तरह बाकी पार्टी ने डिसऑन किया फील्ड मार्शल को मुबारकबाद देने के बाद रसूल साहब ने मुबारकबाद, क्या ये चेयरमैन पे अदब एतमाद नहीं है? तकरीबन पूरी पार्टी जो है वो ज़ाहिर हमें नजर आया कि 97% इस मौक़िफ़ के साथ खड़ी है कि मुबारकबाद नहीं दी। देखें जी, इस मामले पे जो है वो मौक़िफ़ जो इमरान खान साहब का है, उसके आने के बाद तो आपका सवाल बनता ही कोई नहीं है। कौन
आहिस्ता 26वीं तरमीम के बाद आपको पता है कि रिलीफ जो है उसके मामलात भी थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं जिस तरीके से पहले भी हमें मिला करते थे। तो बस उस दौरान वकला से अपनी लीगल टीम से मशवरा करते रहे हैं, जो जिम्मेदारियां थी वो वहाँ बैठ के निभाते रहे हैं। और अब जब वकला ने कहा कि हम इसके लिए फ़ाइल कर सकते हैं तो हमने फ़ाइल किया और अल्लाह ने मेहरबानी की, वो रिलीफ हमें मिला वहाँ से। ऑलमोस्ट 28 दिन की जो बेल है वो मिली है। और मैंने उन्हें कहा कि मैं ख़ुद इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं पेश होना चाहता हूँ, जो अदालतें हैं जहाँ जहाँ पे केसेस हैं उस बुनियाद पे उन्होंने मुझे बेल दी है। 28 दिन है, इस दौरान आई हैव टू गो टू ऑल द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स और जो केसेस हैं बिल्कुल रेगुलर असम्बली। मेरा तो ख्वाहिश थी कि मैं कल इजलास में शामिल होता, बट मुझे वो जो साइंड ऑर्डर था दैट वाज मुझे डिले हुआ, मुझे मिला। तो फिर मैं जब पहुंचा तो उस वक्त तक इजलास जो था वो ख़त्म हो चुका था, वरना मैं कल भी शामिल होता, उधर भी हाई कोर्ट वाले उसमें भी और इजलास में भी। यस, आई विल बी इंशाल्लाह रेगुलरली अटेंडिंग इजलास भी, आप लोगों से भी रेगुलर गपशप होगी जी। प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा कि हम उसकी मजम्मत करते हैं और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हमने सूबाई हुकूमत को कहा गया खान साहब की तरफ से कि आप फेडरल गवर्नमेंट का वो करवाएंगे, ये उनकी डोमेन है जी। शर्मनाक अच्छा एहतजाज था अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से सर आप कोई प्लान आगे आप कर रहे हैं, या अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि कल अली अमीन गंडापुर ने भी कहा है कि भरपूर तहरीक का आगाज होने जा रहा है, तो सर प्रेशर तो आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है। बताइए कोई आप एहतजाज की हिम्मत अमली कब तक आप देखें जी, जो सूबाई मेरी बहन जो सूबाई सदूर है वो और जो सेक्रेटरी जनरल हैं, बेसिकली ये मदर पार्टी को लीड करते हैं, ये इनकी ज़िम्मेदारी है, इनके ज़िम्मे लगा दिया गया है। बहुत सा काम कल की मुलाकात से पहले ही टास्क हो चुका था। तो बहुत से दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि हमने अपना लाए अमल जो है वो तय कर लिया है, और बहुत से हैं जिनको अब थोड़ा सा पुश किया गया है। कल उनका ये सब इकट्ठे बैठेंगे और जब सेक्रेटरी जनरल इस पे अनाउंस करेंगे मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। वकास भाई, इसमें एक चीज़ पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात हो रही है, तो ये 2.68 जो फज फिगर है, तो हुकूमत के लोगों का पहले देख लेते कि कितना पॉलीग्राफिक टेस्ट इफेक्टिव है। तो वजीर आज़म, वजीर ख़जाना और एहसन इकबाल साहब, ये तीन इसमें बराए रहा, तो इनका एक पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है ना, जब ये बजट के दरमियान ये ऐलान कर रहे हो तो साथ वो भी लगाइएगा कि ये फिगर सच बता रहे हैं, झूठ, और बजट भी सच बता रहे हैं। वो खातून है, माजरत, वो खातून है वो जो कह रही थी कि ये सारा ऑपरेशन डिज़ाइन किया उसने अपना मियां नवाज शरीफ ने, तो वो भी पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। हाँ जी, ये आप कुछ कह रहे थे सर। मैं जैसा ये फरमाया कि वानी चेयरमैन ने और उनकी बहन ने और जिस तरह बाकी पार्टी ने डिसऑन किया फिल्म मार्शल को मुबारकबाद देने के मामले में, सामने की मुबारकबाद, क्या ये चेयरमैन पे अदब एतमाद नहीं है? तकरीबन पूरी पार्टी जो है वो ज़ाहिर हमें नजर आया कि 97% इस मौक़िफ़ के साथ खड़ी है कि मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। देखें जी, इस मामले पे जो है वो मौक़िफ़ जो इमरान खान साहब का है, उसके आने के बाद तो आपका सवाल बनता ही कोई नहीं है। कौन आहिस्ता 26वीं तरमीम के बाद आपको पता है कि रिलीफ जो है उसके मामलात भी थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं जिस तरीके से पहले भी हमें मिला करते थे। तो बस उस दौरान वकला से अपनी लीगल टीम से मशवरा करते रहे हैं, जो जिम्मेदारियां थी वो वहाँ बैठ के निभाते रहे हैं। और अब जब वकला ने कहा कि हम इसके लिए फ़ाइल कर सकते हैं तो हमने फ़ाइल किया और अल्लाह ने मेहरबानी की, वो रिलीफ हमें मिला वहाँ से। ऑलमोस्ट 28 दिन की जो बेल है वो मिली है। और मैंने उन्हें कहा कि मैं ख़ुद इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं पेश होना चाहता हूँ, जो अदालतें हैं जहाँ जहाँ पे केसेस हैं उस बुनियाद पे उन्होंने मुझे बेल दी है। 28 दिन है, इस दौरान आई हैव टू गो टू ऑल द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स और जो केसेस हैं बिल्कुल रेगुलर असम्बली। मेरा तो ख्वाहिश थी कि मैं कल इजलास में शामिल होता, बट मुझे वो जो साइंड ऑर्डर था दैट वाज मुझे डिले हुआ, मुझे मिला। तो फिर मैं जब पहुंचा तो उस वक्त तक इजलास जो था वो ख़त्म हो चुका था, वरना मैं कल भी शामिल होता, उधर भी हाई कोर्ट वाले उसमें भी और इजलास में भी। यस, आई विल बी इंशाल्लाह रेगुलरली अटेंडिंग इजलास भी, आप लोगों से भी रेगुलर गपशप होगी जी। प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम। तो वो बताइएगा, दूसरा हाई कोर्ट के सामने हमने देखा जितने भी
आपके अहदेदारान हमने कहा कि हम उसकी मजम्मत करते हैं और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हमने सुबह ही हुकूमत को कहा गया खान साहब की तरफ से कि आप फेडरल गवर्नमेंट का वो करवाएं कि ये उनकी डोमेन है। और सर पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से इसके जी। बाद हाई कोर्ट के आगे शर्मनाक एहतजाज हुआ, वो अच्छा एहतजाज था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह से सर आप कोई प्लान आगे आप कर रहे हैं या अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि कल अली अमीन गंडापुर ने भी कहा है कि एक भरपूर तहरीक का आगाज होने जा रहा है, तो सर प्रेशर तो आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है। बताइए कोई आप एहतजाज की हिम्मत अमली कब तक आप देखें जी, जो सूबाई मेरी बहन जो सूबाई सदूर है वो और जो सेक्रेटरी जनरल है, बेसिकली ये मदर पार्टी को लीड करते हैं, ये इनकी ज़िम्मेदारी है, इनके ज़िम्मे लगा दिया गया है। बहुत सा काम कल की मुलाकात से पहले ही टास्क हो चुका था, तो बहुत से दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि हमने अपना लाए अमल जो है वो तय कर लिया है, और बहुत से हैं जिनको अब थोड़ा सा पुश किया गया है। कल उनका ये सब इकट्ठे बैठेंगे और जब सेक्रेटरी जनरल इस पे अनाउंस करेंगे मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। वकास भाई, इसमें एक चीज़ पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात हो रही है, तो ये 2.68 जो फज फिगर है, तो हुकूमत के लोगों का पहले देख लेते कि कितना पॉलीग्राफिक टेस्ट इफेक्टिव है। तो वजीर आज़म, वजीर ख़जाना और एहसन इकबाल साहब, ये तीन इसमें बनाए रहा, तो इनका एक पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है ना, जब ये बजट के दरमियान ये ऐलान कर रहे हो तो साथ वो भी लगाइएगा कि ये फिगर सच बता रहे हैं, झूठ, और बजट भी सच बता रहे हैं। वो खातून है माधुरी, वो खातून है वो जो कह रही थी कि ये सारा ऑपरेशन डिज़ाइन किया उसने अपना मियां नवाज शरीफ ने, तो उधर भी पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। हाँ जी, ये आप कुछ कह रहे थे सर। मैं जैसा ये फरमाया कि वानी चेयरमैन ने और उनकी बहन ने और जिस तरह बाकी पार्टी ने डिसऑन किया फिल्म मार्शल को मुबारकबाद देने के मामले रसूल गोहर साहब ने जो मुबारकबाद दी, तो क्या ये चेयरमैन पे अदम एतमाद नहीं है? तकरीबन पूरी पार्टी जो है वो ज़ाहिर हमें नज़र आया कि 97% इस मौक़िफ़ के साथ खड़ी है कि मुबारकबाद नहीं दी। देखें जी, इस मामले पे जो है वो मौक़िफ़ जो इमरान खान साहब का है, उसके आने के बाद तो आपका सवाल बनता ही कोई नहीं है। कौन आहिस्ता 26वीं तरमीम के बाद आपको पता है कि रिलीफ जो है उसके मामलात भी थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं जिस तरीके से पहले भी हमें मिला करते थे। तो बस उस दौरान वकला से अपनी लीगल टीम से मशवरा करते रहे हैं, जो जिम्मेदारियाँ थी वो वहाँ बैठ के निभाते रहे हैं, और अब जब वकला ने कहा कि हम इसके लिए फ़ाइल कर सकते हैं तो हमने फ़ाइल किया, और अल्लाह ने मेहरबानी की, वो रिलीफ हमें मिला वहाँ से। ऑलमोस्ट 28 दिन की जो बेल है वो मिली है, और मैंने उन्हें कहा कि मैं ख़ुद इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं पेश होना चाहता हूँ, जो अदालतें हैं जहाँ पे केसेस हैं उस बुनियाद पे उन्होंने मुझे बेल दी है। 28 दिन है, इस दौरान आई हैव टू गो टू ऑल द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स, और जो केसेस हैं बिल्कुल रेगुलर असम्बली। मेरा तो ख्वाहिश थी कि मैं कल इजलास में शामिल होता, बट मुझे वो जो साइंड ऑर्डर था दैट वाज मुझे डिले हुआ, मुझे मिला, तो फिर मैं जब पहुंचा तो उस वक्त तक इजलास जो था वो ख़त्म हो चुका था, वरना मैं कल भी शामिल होता, उधर भी हाई कोर्ट वाले उसमें भी और इजलास में भी। यस, आई विल बी इंशाल्लाह रेगुलरली अटेंडिंग इजलास भी, आप लोगों से भी रेगुलर गपशप होगी जी। प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। अभी सर आपने जिक्र किया कि आप ड्रोन्स हमले जो हुए इस पर भी एहतजाज करने जा रहे हैं, एक तो वो बताइएगा, दूसरा हाई कोर्ट के सामने हमने देखा जितने भी आपके अहदेदारान, हमने कहा कि हम उसकी मजम्मत करते हैं और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हमने सुबह ही हुकूमत को कहा गया खान साहब की तरफ से कि आप फेडरल गवर्नमेंट का वो करवाएं कि ये उनकी डोमेन है। और सर पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से इसके जी। बाद हाई कोर्ट के आगे शर्मनाक। एहतजाज हुआ, वो अच्छा एहतजाज था। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से सर आप कोई प्लान आगे आप कर रहे हैं या अभी ये वेट कर रहे हैं? ज़्यादती होगी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, तो अब खैबर पख्तूनख्वा की एक आध मिनट में मैं बात ख़त्म करूँगा। आखिरी जो CCI कनाल पे हुई थी, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने जो है चढ़ के जो है अपने मुतालबात वापस से रखे। इस मुल्क में आप बदकिस्मती देखें, जो 18वीं तरमीम करते हैं, वो जो है उस पर NFC अवार्ड हुआ था 2010-11 में, 7वां NFC अवार्ड, और हर 5 साल बाद NFC अवार्ड जो है ना नए फार्मूले से होना चाहिए था। 7 के बाद 8 ख़त्म हुआ, कुछ नहीं किया, 9 ख़त्म हो गया, अब 10वां जुलाई में ख़त्म हो रहा है। इजलास ही नहीं बुला रहे कि कहीं ये ना हो कि हमें जो है वसाइल आगे पीछे करने पड़ जाएं। इस हुकूमत की आप ये देखें कि जैसे अभी बताया कि इलेक्शन कमिश्नर को नहीं उसको चेंज कर रहे, नया इलेक्शन कमिश्नर नहीं कर रहे, एक्सटेंशनों पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हर एक को, इस तरह NFC अवार्ड नहीं बुला रहे। CCI ये तो सिंध अल्लाह भला करे, उन्होंने जो है वहाँ पे थोड़ी सी जो है मुज़ामत की,
और पोर्ट बंद हो गई थी, तरसीलात नहीं हो रही थी, तो उसकी वजह से मजबूरी में CCI बुलाई, वरना वो भी इरादा नहीं था। अब इन्होंने हमसे जून में वादा किया कि हम वापस CCI बुलाएंगे। तो इस मुल्क की जो मईशत के जो मसले हैं वो NFC और उससे खैबर पख्तूनख्वा ने तारीखी सरप्लस दिए, 250 अरब रुपए का फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्रिएट किया है। अगले साल भी हम जो है बेहतरीन बजट देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, कल हम अडियाला गए थे, मुझे कल तीसरी दफ़ा नहीं मिलने दिया गया। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासत से, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ। मैं PTI में भी बैठ के सिर्फ मईशत और मईशत और मईशत पे काम करता हूँ, ठीक है ना। मैं जो हूँ वहाँ का मुशीर ख़जाना हूँ। खान साहब का विज़न हमारे बजट में आता है। हमने सेहत कार्ड खोला, हमने किडनी ट्रांसप्लांट शुरू कराया, हमने अभी लंग्स का ट्रांसप्लांट शुरू कराया, हमने कॉकलियर का शुरू कराया। खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई किसी हमारे जो 6 लोग थी, मुझे भी नहीं करने दी। खान साहब से अगर मुशावरत नहीं होगी तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँगा कि मैं जो हूँ प्रॉपर जवाब दे सकूँ। जो हमें वफाक हमसे जो बजट में डिमांड करेगा मैं उसके प्रॉपर जवाब दे सकूँ। तो बराए मेहरबानी आप जो है मेरे को एक्सेस दें जब तक बजट चल रहा है। मैं बार बार जाऊँगा कि हम अगला बजट कैसा बना रहे हैं, हम उनको बताएँगे। वज़ीर आला भी साथ मेरे जाना चाहते हैं और उनसे कि हमने अगले साल तरक्याती तारीखी अखराजात करने, तो उस पर हमने उनसे लाइन लेनी है। कभी उन्होंने हमें एक साल में नहीं बोला कि ये IMF प्रोग्राम चल रहा है कि IMF प्रोग्राम में आप ताउन ना करें। आपके सामने है, हुकूमत खुद कहती है खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध और पंजाब से आगे बढ़ चढ़ के इस IMF के प्रोग्राम को सपोर्ट किया और आगे भी हम करना चाहते हैं। मुल्क हमारा, जैसे अभी बात की इन्होंने, जिस तरह 7 और 8 मई को जिस तरीके से हम खड़े हुए अपनी फ़ौज के साथ, ये मुल्क हमारा है। लेकिन अगर ये जो है फॉर्म 47 वाले और पंजाब की हुकूमत मुलाकात नहीं कराने देंगे तो ये दुश्मनी करेंगे मुल्क के साथ और ये दुश्मनी बर्दाश्त नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शेख साहब, आपसे मेरा सवाल ये है, कितना अर्सा आपको खैबर पख्तूनख्वा में गुजारना पड़ा और केसेस के किस नोयत के आपके ऊपर थे और क्या आप असम्बली इजलास में रेगुलरली शिरकत करेंगे? आपसे सवाल है, साथ ही दिफाई बजट बढ़ाने की बातें हो रही हैं। इंडिया के साथ हमने जो महारतें फतह हासिल की और रेफरेंस दिया गया कि सिपाही रमज़ान में 2000 लेता है और 11 रुपये फी खानदान मिलते हैं, फी पर्सन उसको मिलती है रमज़ान में। ऐसी सूरत में लग सकती है दिफाई बजट बढ़ना। मैं सिर्फ इसमें एक बात कर दूँ, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में जो फ़ौज की कुर्बानी है, जिस तरीके से मतलब कई अरसे से हमारी इस साल इस हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे फ़ौजी भाई शहीद हुए, पहली दफ़ा ज़िंदगी में किसी सियासी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया और करके भी दिया और पूरा किया कि 20 लाख रुपए अगर कोई फ़ौजी शहीद होगा उसको हम सूबाई हुकूमत अपने ख़जाने से देगी। जो उसका इदारा करता है वो अलग करे। तो ये बहुत अप्रिशिएट हुआ और अफसरान के लिए 30 लाख और पिछले जो 3 महीने में जितने जो है शुदा हुए थे उनकी हमने पेमेंट भी कर दी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम अपनी फ़ौज के, बेशक उनका डिफेंस बजट जो उनको दे रहा है, सूबे ने पहली दफ़ा दिफाई अखराजात में फ़ौजियों की डायरेक्ट मामनत की। ये इसका पहला जवाब है। दिफाई बजट में बिल्कुल देखें, आपका दिफाई बजट में आपको सिर्फ मिसाल देता हूँ कि दिफाई बजट आपका पिछले साल 1800 अरब रुपये था। सिंध हुकूमत का बजट 3000 अरब था, पंजाब हुकूमत का बजट 5500 अरब था और आपने सूद की अदायगी में 10,000 अरब दिए थे। 2008 में जितनी आपकी सूद की अदायगी होती थी उससे ज़्यादा बजट आपका दिफाई बजट होता था और तरक्याती बजट होता था। आपका सारा का सारा इन्होंने इतना कर्ज इस मुल्क के लिए उठा लिया कि पूरा का पूरा बजट सूद की अदायगी में चला गया। इस साल, ये बात मैं भूल भी गया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी बात करते हुए, इस साल हुकूमत कहती है कि शरह सूद 22% से 11%, लेके भी यही गए थे 22% 11% से, लाए भी ये। लेकिन अगर 10,000 अरब आपने पिछले साल सूद की अदायगी की थी तो अगर 11% हो गया तो आपका अब 6-7 हज़ार अरब होना चाहिए। हुकूमत क्यों कह रही है 9,000 अरब इस साल भी सूद की अदायगी है? ये सूद की अदायगी जो पिछले साल से कम होगी, मैं समझता हूँ कि इसको 3 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए। एक दिफाई बजट में जाना चाहिए, एक डेवलपमेंट में जाना चाहिए और तीसरा सोशल सेक्टर में जाना चाहिए। इस मुल्क में गुर्बत इंतहा की, जैसे बताया, बुलंद तरीन है। ये 3 हिस्सों में जाना चाहिए और ये 3,000 अरब की बचत हो रही है। दिफाई बजट तो ये 1800 से 2400 अरब की, सिर्फ 600 अरब की बात करें। 3,000 अरब की हुकूमत की अगर सूद की अदायगी में बचत हो रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये तनख्वाहों में और ये घूमने फिरने में और वो बाहर के ट्रिपों में तो नहीं जा रहा। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि लगभग 8 माह हो गए मुझे और केसेस की नौयत आपके सामने है। 4 अक्टूबर के हवाले से, 26 के हवाले से, पिछले 9 मई के केसेस थे और मेजॉरिटी केसेस मेरी गैर मौजूदगी में दहशत गर्दी के और कई कत्ल के मुकदमात जो है वो भी हुए। सब
फेक और फैब्रिकेटेड झूठे केसेस थे, जिस हवाले से क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता 26वीं तरमीम के बाद आपको पता है कि रिलीफ जो है उसके मामलात भी थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं जिस तरीके से पहले भी हमें मिला करते थे। तो बस उस दौरान वकला से अपनी लीगल टीम से मशवरा करते रहे हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ थी वो वहाँ बैठ के निभाते रहे हैं। और अब जब वकला ने कहा कि हम इसके लिए फ़ाइल कर सकते हैं तो हमने फ़ाइल किया और अल्लाह ने मेहरबानी की, वो रिलीफ हमें मिला वहाँ से। ऑलमोस्ट 28 दिन की जो बेल है वो मिली है। और मैंने उन्हें कहा कि मैं ख़ुद इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं पेश होना चाहता हूँ जो अदालतें हैं जहाँ जहाँ पे केसेस हैं, उस बुनियाद पे उन्होंने मुझे बेल दी है। 28 दिन है, इस दौरान आई हैव टू गो टू ऑल द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स और जो केसेस हैं। बिल्कुल रेगुलर असम्बली, मेरा तो ख्वाहिश थी कि मैं कल इजलास में शामिल होता, बट मुझे वो जो साइंड ऑर्डर था दैट वाज मुझे डिले हुआ, मुझे मिला। तो फिर मैं जब पहुंचा तो उस वक्त तक इजलास जो था वो ख़त्म हो चुका था, वरना मैं कल भी शामिल होता, उधर भी हाई कोर्ट वाले उसमें भी और इजलास में भी। यस, आई विल बी इंशाल्लाह रेगुलरली अटेंडिंग इजलास भी, आप लोगों से भी रेगुलर गपशप होगी। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। कभी सर आपने जिक्र किया कि आप ड्रोन्स हमले जो हुए इस पर भी एहतजाज करने जा रहे हैं, तो वो बताइएगा। दूसरा, हाई कोर्ट के सामने हमने देखा जितने भी आपके अहदेदारान, हमने कहा कि हम उसकी मजम्मत करते हैं और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हमने सूबाई हुकूमत को कहा गया खान साहब की तरफ से कि आप फेडरल गवर्नमेंट का वो करवाएंगे, ये उनकी डोमेन है। और सर पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से उसके जी। बाद हाई कोर्ट के आगे शर्मनाक एहतजाज हुआ, वो अच्छा एहतजाज था अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से सर आप कोई प्लान आगे आप कर रहे हैं, जहाँ अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि कल अली अमीन गंडापुर ने भी कहा है कि एक भरपूर तहरीक का आगाज होने जा रहा है, तो सर प्रेशर तो आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है। बताइए कोई आप एहतजाज की हिम्मत अमली कब तक आप देखें जी, जो सूबाई मेरी बहन जो सूबाई सदूर है वो और जो सेक्रेटरी जनरल हैं, बेसिकली ये मदर पार्टी को लीड करते हैं, ये इनकी ज़िम्मेदारी है, इनके ज़िम्मे लगा दिया गया है। बहुत सा काम कल की मुलाकात से पहले ही टास्क हो चुका था। तो बहुत से दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि हमने अपना लाए अमल जो है वो तय कर लिया है, और बहुत से हैं जिनको अब थोड़ा सा पुश किया गया है। कल उनका ये सब इकट्ठे बैठेंगे और जब सेक्रेटरी जनरल इस पे अनाउंस करेंगे मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। वकास भाई, इसमें एक चीज़ पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात हो रही है, तो ये 2.68 जो फज फिगर है, तो हुकूमत के लोगों का पहले देख लेते कि कितना पॉलीग्राफिक टेस्ट इफेक्टिव है। तो वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और एहसन इकबाल साहब, ये तीन इसमें बनाए रहा। तो इनका एक पोलोग्राफिक टेस्ट जो है ना, जब ये बजट के दरमियान ये ऐलान कर रहे हो तो साथ वो भी लगाइएगा कि ये फिगर सच बता रहे हैं, झूठ, और बजट भी सच बता रहे हैं। वो खातून है, माजरत, वो खातून है वो जो कह रही थी कि ये सारा ऑपरेशन डिज़ाइन किया उसने अपना मियां नवाज शरीफ ने, तो उधर भी पोलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। हाँ जी, ये आप कुछ कह रहे थे सर। मैं ये फरमाया कि वानी चेयरमैन ने और उनकी बहन ने और जिस तरह बाकी पार्टी ने डिसऑन किया फील्ड मार्शल को मुबारकबाद देने के मामले रसूल सामने जो मुबारकबाद दी, तो क्या ये चेयरमैन पे अदब एतमाद नहीं है? तकरीबन पूरी पार्टी जो है वो बाहर जो हमें नजर आया कि 97% इस मौक़िफ़ के साथ खड़ी है कि मुबारकबाद नहीं दी। देखें जी, इस मामले पे जो है वो मौक़िफ़ जो इमरान खान साहब का है, उसके आने के बाद तो आपका सवाल बनता ही कोई नहीं है। क्योंकि ज़्यादती होगी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, तो अब खैबर पख्तूनख्वा की एक आध मिनट में मैं बात ख़त्म करूँगा। आखिरी जो CCI कैनाल पे हुई थी, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने जो है चढ़ के जो है अपने मुतालबात वापस से रखे। इस मुल्क में आप बदकिस्मती देखें, जो 18वीं तरमीम करते हैं, वो जो है उस पर NFC अवार्ड हुआ था 2010-11 में, 7वां NFC अवार्ड। और हर 5 साल बाद NFC अवार्ड जो है ना नए फार्मूले से होना चाहिए था। 7 के बाद 8 ख़त्म हुआ, कुछ नहीं किया, 9 ख़त्म हो गया, अब 10वां जुलाई में ख़त्म हो रहा है। इजलास ही नहीं बुला रहे कि कहीं ये ना हो कि हमें जो है वसाइल आगे पीछे करने पड़ जाएं। इस हुकूमत की आप ये देखें कि जैसे अभी बताया कि इलेक्शन कमिश्नर को नहीं उसको चेंज कर रहे, नया इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहे, एक्सटेंशनों पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हर एक को, इस तरह NFC अवार्ड नहीं बुला रहे। CCI ये तो सिंध अल्लाह भला करे, उन्होंने जो है वहाँ पे थोड़ी सी जो है मुज़ामत की और पोर्ट बंद हो गई थी, तरसीलात नहीं हो रही थी, तो उसकी वजह से मजबूरी में CCI बुलाई, वरना वो भी इरादा नहीं था। अब इन्होंने हमसे जून में वादा किया कि हम वापस CCI बुलाएंगे। तो इस मुल्क की जो मईशत के जो मसले हैं वो NFC और उससे खैबर पख्तूनख्वा ने
तारीखी सरप्लस दिए, 250 अरब रुपए का फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्रिएट किए। अगले साल भी हम जो है बेहतरीन बजट देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, कल हम अडियाला गए थे, मुझे कल तीसरी दफ़ा नहीं मिलने दिया गया। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासत से, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ। मैं PTI में भी बैठ के सिर्फ मीशत पे काम करता हूँ, ठीक है ना। मैं जो हूँ वहाँ का मुशीर ख़जाना हूँ। खान साहब का विज़न हमारे बजट में आता है। हमने सेहत कार्ड खोला, हमने किडनी ट्रांसप्लांट शुरू कराया, हमने अभी लंग्स का ट्रांसप्लांट शुरू कराया, हमने कॉकलियर का शुरू कराया। खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई किसी हमारे जो 6 लोगों की, मुझे भी नहीं करने दी। खान साहब से अगर मुशावरत नहीं होगी तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँगा कि मैं जो हूँ प्रॉपर जवाब दे सकूँ। जो हमें वफाक हमसे जो बजट में डिमांड करेगा, मैं उसके प्रॉपर जवाब दे सकूँ। बराए मेहरबानी आप जो है मेरे को एक्सेस दें जब तक बजट चल रहा है। मैं बार बार जाऊँगा कि हम अगला बजट कैसा बना रहे हैं, हम उनको बताएँगे। वज़ीर आला भी साथ मेरे जाना चाहते हैं और उनसे कि हमने अगले साल तरक्याती तारीखी अखराजात करने हैं, तो उस पर हमने उनसे लाइन लेनी है। कभी उन्होंने हमें एक साल में नहीं बोला कि ये IMF प्रोग्राम चल रहा है कि IMF प्रोग्राम में आप ताउन ना करें। आपके सामने है, हुकूमत खुद कहती है। खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध और पंजाब से आगे बढ़ चढ़ के इस IMF के प्रोग्राम को सपोर्ट किया और आगे भी हम करना चाहते हैं। मुल्क हमारा, जैसे अभी बात की इन्होंने, जिस तरह 7 और 8 मई को जिस तरीके से हम खड़े हुए अपनी फ़ौज के साथ, ये मुल्क हमारा है। लेकिन अगर ये जो है फॉर्म 47 वाले और पंजाब की हुकूमत मुलाकात नहीं कराने देंगे तो ये दुश्मनी करेंगे मुल्क के साथ, और ये दुश्मनी बर्दाश्त नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। शेख साहब, आपसे मेरा सवाल ये है, कितना अर्सा आपको खैबर पख्तूनख्वा में गुजारना पड़ा और केसेस के किस नोयत के आपके ऊपर थे, और क्या आप असम्बली इजलास में रेगुलरली शिरकत करेंगे? आपसे सवाल है साथ ही, दिफाई बजट बढ़ाने की बातें हो रही हैं। इंडिया के साथ हमने जो महाज पे फतह हासिल की और रेफरेंस दिया गया कि सिपाही रमज़ान में 2000 लेता है और 11 रुपये फी खानदान मिलते हैं, फी पर्सन उसको मिलते हैं। ऐसी सूरत में ध्यान रख सकते हैं दिफाई बजट बढ़ना। मैं सिर्फ इसमें एक बात कर दूँ, प्लीज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में जो फ़ौज की कुर्बानी है, जिस तरीके से मतलब कई अरसे से हमारी इस साल इस हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे फ़ौजी भाई शहीद हुए, पहली दफ़ा ज़िंदगी में किसी सियासी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया और करके भी दिया और पूरा किया कि 20 लाख रुपए अगर कोई फ़ौजी शहीद होगा उसको हम सूबाई हुकूमत अपने ख़जाने से देगी। जो उसका इदारा करता है वो अलग करे। तो ये बहुत अप्रिशिएट हुआ। और अफसरान के लिए 30 लाख, और पिछले जो 3 महीने में जितने जो है शुदा हुए थे उनकी हमने पेमेंट भी कर दी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम अपनी फ़ौज के, बेशक उनका डिफेंस बजट जो उनको दे रहा है, सूबे ने पहली दफ़ा दिफाई अखराजात में फ़ौजियों की डायरेक्ट मामनत की। ये इसका पहला जवाब है। दिफाई बजट में बिल्कुल देखें, आपका दिफाई बजट, मैं आपको सिर्फ मिसाल देता हूँ कि दिफाई बजट आपका पिछले साल 1800 अरब रुपये था। सिंध हुकूमत का बजट 3000 अरब था, पंजाब हुकूमत का बजट 5500 अरब था, और आपने सूद की अदायगी में 10,000 अरब दिए थे। 2008 में जितनी आपकी सूद की अदायगी होती थी उससे ज़्यादा बजट आपका दिफाई बजट होता था और तरक्याती बजट होता था। आपका सारा का सारा इन्होंने इतना कर्ज इस मुल्क के लिए उठा लिया कि पूरा का पूरा बजट सूद की अदायगी में चला गया। इस साल, ये बात मैं भूल भी गया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी बात करते हुए, इस साल हुकूमत कहती है कि शरह सूद 22% से 11%, लेके भी यही गए थे 22% 11% से, लाए भी ये। लेकिन अगर 10,000 अरब आपने पिछले साल सूद की अदायगी की थी तो अगर 11% हो गया तो आपका अब 6-7 हज़ार अरब होना चाहिए। हुकूमत क्यों कह रही है 9,000 अरब इस साल भी सूद की अदायगी है? ये सूद की अदायगी जो पिछले साल से कम होगी, मैं समझता हूँ कि इसको 3 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए। एक दिफाई बजट में जाना चाहिए, एक डेवलपमेंट में जाना चाहिए, और तीसरा सोशल सेक्टर में जाना चाहिए। इस मुल्क में गुर्बत इंतहा की, जैसे बताया, बुलंद तरीन है। ये 3 हिस्सों में जाना चाहिए और ये 3,000 अरब की बचत हो रही है। दिफाई बजट तो ये 1800 से 2400 अरब की, सिर्फ 600 अरब की बात करें। 3,000 अरब की हुकूमत की अगर सूद की अदायगी में बचत हो रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये तनख्वाहों में और ये घूमने फिरने में और वो बाहर के ट्रिपों में तो नहीं जा रहा। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि लगभग 8 माह हो गए मुझे, और केसेस की नौयत आपके सामने है। 4 अक्टूबर के हवाले से, 26 के हवाले से, कोई पिछले 9 मई के केसेस थे, और मेजॉरिटी केसेस मेरी गैर मौजूदगी में दहशत गर्दी के और कई कत्ल के मुकदमात जो है वो भी हुए। सब फेक और फैब्रिकेटेड झूठे केसेस थे, जिस हवाले से, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता 26वीं तरमीम के बाद आपको पता है कि रिलीफ जो है उसके मामलात भी
थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं जिस तरीके से पहले भी हमें मिला करते थे। तो बस उस दौरान वकला से अपनी लीगल टीम से मशवरा करते रहे हैं, जो जिम्मेदारियां थी वो वहाँ बैठ के निभाते रहे हैं। और अब जब वकला ने कहा कि हम इसके लिए फ़ाइल कर सकते हैं तो हमने फ़ाइल किया और अल्लाह ने मेहरबानी की, वो रिलीफ हमें मिला वहाँ से। ऑलमोस्ट 28 दिन की जो बेल है वो मिली है। और मैंने उन्हें कहा कि मैं ख़ुद इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं पेश होना चाहता हूँ, जो अदालतें हैं जहाँ जहाँ पे केसेस हैं उस बुनियाद पे उन्होंने मुझे बेल दी है। 28 दिन है, इस दौरान आई हैव टू गो टू ऑल द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स और जो केसेस हैं बिल्कुल रेगुलर असम्बली। मेरा तो ख्वाहिश थी कि मैं कल इजलास में शामिल होता, बट मुझे वो जो साइंड ऑर्डर था दैट वाज मुझे डिले हुआ, मुझे मिला। तो फिर मैं जब पहुंचा तो उस वक्त तक इजलास जो था वो ख़त्म हो चुका था, वरना मैं कल भी शामिल होता, उधर भी हाई कोर्ट वाले उसमें भी और इजलास में भी। यस, आई विल बी इंशाल्लाह रेगुलरली अटेंडिंग इजलास भी, आप लोगों से भी रेगुलर गपशप होगी जी। प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम। अभी सर आपने जिक्र किया कि आप ड्रोन्स हमले जो हुए इस पर भी एहतजाज करने जा रहे हैं, एक तो वो बताइएगा। दूसरा, हाई कोर्ट के सामने हमने देखा जितने भी आपके अहदेदारान, हमने कहा कि हम उसकी मजम्मत करते हैं और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हमने सूबाई हुकूमत को कहा गया खान साहब की तरफ से कि आप फेडरल गवर्नमेंट का वो करवाएंगे, ये उनकी डोमेन है। और सर पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से उसके जी। बाद हाई कोर्ट के आगे शर्मनाक एहतजाज हुआ, वो अच्छा एहतजाज था अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से सर आप कोई प्लान आगे आप कर रहे हैं, या अभी वेट कर रहे हैं? क्योंकि कल अली अमीन गंडापुर ने भी कहा है कि भरपूर तहरीक का आगाज होने जा रहा है, तो सर प्रेशर तो आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है। बताइए कोई आप एहतजाज की हिम्मत अमली कब तक आप देखें जी, जो सूबाई मेरी बहन जो सूबाई सदूर है वो और जो सेक्रेटरी जनरल हैं, बेसिकली ये मदर पार्टी को लीड करते हैं, ये इनकी ज़िम्मेदारी है, इनके ज़िम्मे लगा दिया गया है। बहुत सा काम कल की मुलाकात से पहले ही टास्क हो चुका था। तो बहुत से दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि हमने अपना लाए अमल जो है वो तय कर लिया है, और बहुत से हैं जिनको अब थोड़ा सा पुश किया गया है। कल उनका ये सब इकट्ठे बैठेंगे और जब सेक्रेटरी जनरल इस पे अनाउंस करेंगे मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। वकास भाई, इसमें एक चीज़ पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात हो रही है, तो ये 2.68 जो फज फिगर है, तो हुकूमत के लोगों का पहले देख लेते कि कितना पॉलीग्राफिक टेस्ट इफेक्टिव है। तो वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और एहसन इकबाल साहब, ये तीन इसमें बराए, तो इनका एक पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है ना, जब ये बजट के दरमियान ये ऐलान कर रहे हो तो साथ वो भी लगाइएगा कि ये फिगर सच बता रहे हैं, झूठ, और बजट भी सच बता रहे हैं। वो खातून है, माजरत, वो खातून है वो जो कह रही थी कि ये सारा ऑपरेशन डिज़ाइन किया उसने अपना मियां नवाज शरीफ ने, तो वो भी पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। हाँ जी, ये आप कुछ कह रहे थे सर। मैं जैसा ये फरमाया कि वानी चेयरमैन ने और उनकी बहन ने और जिस तरह बाकी पार्टी ने डिसऑन किया फील्ड मार्शल को मुबारकबाद देने के मामले में, बहुत सामने ये मुबारकबाद, तो क्या ये चेयरमैन पे अदब एतमाद नहीं है? तकरीबन पूरी पार्टी जो है वो ज़ाहिर हमें नज़र आया कि 97% इस मौक़िफ़ के साथ खड़ी है कि मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। देखें जी, इस मामले पे जो है वो मौक़िफ़ जो इमरान खान साहब का है उसके आने